हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लास में। क्या स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में? चलिए हम कौन सा क्वेश्चन नंबर आज 8 पढ़ने के लिए चलते। कल तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़े थे। चलिए क्या करा, ए एन बराबर 4 है और डी बराबर 2 है और एस एन बराबर -14 दिया है। तो एन और ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम दिया लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? हल। पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया गया। दिया गया क्या है? ए एन बराबर 4 है और डी बराबर 2 और एस एन बराबर है कितना? -14। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, ए एन का फार्मूला जानते हैं। ए एन बराबर 4 है तो ए एन का फार्मूला जानते हैं। ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 4। क्या है? बराबर 4। ए के जगह पे क्या है? हाँ, डी के जगह पर ए, तो ए लिख दिए प्लस एन तो नहीं दिया हुआ, तो नहीं है, एन है तो बने। तो डी के जगह पर क्या है? डी के जगह पर मेरा क्या है? डी के जगह पे 2 है, 2 लिख दिए बराबर 4 या 4। अब देखिए ए प्लस 2 गुना करेंगे 2n माइनस करेंगे क्या? 2 गुना 2 बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस इसको क्या करते हैं हम यहीं पे रहने थे। क्या करते हैं? यहीं देता हम इसको रहने थे। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए कि अब एस एन बराबर होता है। एस एन बराबर दिया हुआ मेरे पास -14। अब एस एन बराबर फॉर्मूला आता है n/2 प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितने है? -14 लिख दिए। अब n बराबर क्या है? n बराबर तो हमको पता नहीं है। n बराबर क्या है? n बराबर पता नहीं। हम लिखे n/2 और 2 है तो 2a a प्लस n पता नहीं तो रहने देंगे n-1 इंटू डी मेरे पास 2 है तो लिख दिए -14। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इधर गुना में उधर जाके भागा में चले जाएगा। उधर क्या आ जाएगा? भागा में। उधर क्या चले? भागा में चले जाएगा। लिखेंगे 2a प्लस n-1 2 तो भागा में हो जाएगा 14। इधर गुना में तो कुछ भागा जाएगा तो इधर और ऊपर पलट जाएगा। भागा में गुना में करेंगे तो क्या आ जाएगा? पलट जाएगा। तो हो जाएगा 2/n। तो 2a प्लस n-1 2 14 दूना 28 28/n क्या हुआ? 28/n क्या हुआ? 28/1। ये क्या हुआ? इस समीकरण सेकेंड। ये क्या हो गया? समीकरण सेकेंड। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, अब समीकरण सेकेंड में क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट को घटाने पर हम लिखेंगे अब समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकेंड में क्या है? 2a प्लस n-1 इंटू 2 बराबर -28/n। और समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास? ये देखिए a प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 4। अब देखिए घटाने का मतलब क्या है? समीकरण मेरा एक है, ये समीकरण सेकेंड हुआ, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। देखिए घटाने का मतलब क्या हुआ? घटाने जब भी क्या साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये प्लस में, ये प्लस देखिए माइनस में आ जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या है? माइनस आ जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। ये क्या आता है? ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। ये क्या प्लस है तो माइनस आ जाएगा। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपके ये प्लस माइनस इसको घटेगा, ये तो कट जाएगा। ये जब घटाएंगे, जब इसमें क्या हमको घटाएंगे में क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। ये क्या है?
घट जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरी पूरी कट जाएगा। मेरे पास दो एन घटेगा तो ए बराबर मेरे पास बचेगा -28 बट एन घटाएंगे कितना -4, घटाएंगे -4 नहीं कुछ होता है इसके नीचे 1 क्या आ जाए, इसके नीचे 1 ए बराबर इतना। अब देखिए दोनों का लघुत्तम एन और एन का लघुत्तम लेंगे तो एन बराबर होगा एन बराबर -28 माइनस का माइनस से एन बराबर एन तो कहता है 4n क्या आ जाएगा 4n। तो मुझे बनाएंगे ए बराबर मेरा आ गया 28 - 4n 28 - 4n ये निकल गया। अब देखिए क्या कहते हैं हम समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखते हैं, ए का मान रखते हैं। समीकरण अब लिखेंगे हम, अब समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 2 बराबर 4। अब ए मेरे पास क्या है, ए मेरा ये क्या, ए का मतलब ये पूरा है, ये पूरा ए है तो हम इसको लिख सकते हैं -28 - 4n बटे एन। अब फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर n - 1 तो हम क्या करेंगे n - 1 लिख दिए n - 1। अब 2 है तो, और एक चीज़ देखिए यहाँ पे n - 2 एक चीज़ हमेशा कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम करते हैं। देखिए 2 से गुना n करेंगे तो 2n 2 हो जाएगा 2n। उसके बाद 2 गुना करेंगे तो 2 से क्या -2 से क्या आ जाएगा -2 बराबर 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं कुछ हो तो इसके नीचे क्या नहीं कुछ हो तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ होता है 1 है। अब देखिए यहाँ ये दोनों का n, ये दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो n होगा। अब n में भगा दे के -28 ये होगा na और 4n, क्योंकि इसमें से भगा देंगे एक बार में करें एक गुना ऊपर करेंगे तो सेम आ जाएगा, और प्लस हो गया। अब देखिए कितने बार n बार में क्या गुना करेंगे, जब भी क्या n बार में, तो n बार में 1 से गुना भगा देंगे n में, तो n बार में तो n गुना n करेंगे तो 2n² माइनस हो गया 2 गुना n करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2n n बराबर 4 क्या हुआ बराबर 4। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे आगे, अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं। अब देखिए नहीं कुछ होते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, जैसे कि पैसे लिख लेते हैं बराबर -28 - 49 मतलब 4n + 2n² - 2n। अब देखिए इधर गुणों करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं कुछ 1 नहीं कुछ इसके 1 कोनों कोने गुना हो जाएगा, बराबर का इक्वल है तो गुना होता है कोनों कोने, इक्वल 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, और 4 गुना n करेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर 4n क्या आ जाएगा 4n। अब इसको समीकरण हम बनाते हैं, इसको क्या समीकरण बनाते हैं। देखिए इधर 4 प्लस में इधर आके माइनस आ जाएगा -28 एक चीज़ इसको कह ले कीजिए, हाँ ऐसे कि -28 - 4n + 2n² - 2n इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 4n बराबर 0। ये एक समीकरण क्या बन, एक समीकरण बने। हम एडजस्ट कर देते हैं, सबको क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। देखिए पहले 2 है, ये है 2n², तो 2n² को एक जगह लिखिए, उसके बाद जितना भी माइनस वाला है तो सबको 4n - 2n - 4n और इधर 28 माइनस है तो 28 बराबर 0। अब देखिए समझ गए यहाँ तक हो गया 0। अब यहाँ कीजिए कि जब हम इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं तो क्या 2n² जब 4 गो n क्या 4n माइनस में और 2 गो n माइनस में और 4 गो n माइनस में सब क्या जितना भी माइनस है तो सब क्या जुट जाएगा, तो क्या होगा 4 4 8 2 10 क्या होगा -10n और माइनस क्या आ जाए 28। ये एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को क्या करते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम क्या, इस समीकरण में हम देखिए कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं। हम इस समीकरण कॉमन, इसमें 2 हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब 2 से जितना बार डिवाइड देंगे उतना लिखेंगे। 2 से कॉमन लेंगे तो बचेगा n² क्या आ जाएगा n² माइनस 5n 10 में देंगे 2 से तो 5n हो जाएगा -14 बराबर 0। अब देखिए ये 2 है, 2 इधर गुना में उधर जाके भाग में आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा तो ये जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 0 तो हो जाएगा n² - 5n - 14 एक समीकरण एक समीकरण बन गया।
अब समीकरण का इसका मतलब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इस समीकरण में एक चीज़ ध्यान से देखिए आप, क्या होता है कि इस दोनों में गुना होता है, ये दोनों में गुना होता है। देखिए 14 गुना करेंगे 14 होगा, और इसमें इस दोनों में गुना करके, ये दो अंक के गुना करके 14 पूर्णा चाहिए, इसमें दो तोड़ के 2 अंक के गुना 14 पूर्णा चाहिए, और जोड़ने पे क्या होना चाहिए, इतना या जोड़ने या घटाने पे 5 होना चाहिए। अब देखिए 14 गुना ने कुछ एक है एन, इसके सामने एक डिजिट है, 14 गुना एन करेंगे तो 14 हो गया। अब 14 में कह रहा है कितना तोड़ेंगे जो जोड़ने और घटाने पे क्या होगा, जोड़ने और घटाने पे 5 हो जाएगा। एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जब हम फ्रैक्शन में अच्छी क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसको इस टाइप से तोड़ते हैं तो 2 बार में 7, क्या ये हो जाएगा 5, क्या कहते हैं 14, 14 दूनी 7। अब ये 2 अंक हमको निकाला, 2 डिजिट निकला, इसी से क्या होगा, देखिए 14 जब हमको कर -5 लाना है, जब -7 में +2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा मेरा कितना है -5, और 7 गुना 2 करेंगे तो भी 14 हो जाएगा। मतलब ये दोनों में गुना करके 14 होना चाहिए, इसमें ऐसा अंक आना चाहिए जो गुना करके 14 होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से हमको क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे n² माइनस देखिए -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। अब यहाँ पे समझ गए। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या 14, माइनस प्लस 14 गया -14, और 7 में से 2 गया तो प्लस में -5 निकल गया, समझ गए। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या, इस दोनों में क्या कॉमन, दोनों में क्या है, दोनों में सेम चीज़ क्या है, 2n है तो n ले लेंगे, बचेगा 2 n है तो 1 n बचेगा, इसमें तो n निकल गया तो क्या बचा मेरा 7 बचा, क्या बचा सिर्फ 7, हम इसको क्या कहते हैं 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ प्लस ले, फिर देखिए इसमें दोनों में क्या सेम चीज़ है, 2 लेते हैं, 2 में लेते हैं तो जो कॉमन दोनों में आ जाएगा, इसमें 14 में 2 आता है, इसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा, और n है तो के गो है तो हम ले लेंगे 2 कॉमन, 2 क्या कॉमन ले ली, n -7 14 दूसरे देंगे तो 7 बराबर 0। अब देखिए समीकरण, अब ये देखिए ये दोनों एक थे n + 2, एक समीकरण बराबर 0 निकले, और दूसरा समीकरण ये 2 गो एगो ले लिए n -7 बराबर 0। अब देखिए समीकरण को करते हैं, n बराबर इधर प्लस में इधर आके -2 आ जाएगा, और इधर क्या है, इधर क्या, इधर गया क्या कि माइनस में है, इधर क्या है माइनस में जाके प्लस में, n बराबर 7 क्या निकल गया, n बराबर मेरा 7 निकल गया, n बराबर क्या निकल गया मेरा 7 निकल गया। अब देखिए क्या n बराबर क्या निकल गया 7, n बराबर क्या निकल गया 7। अब देखिए कि माइनस वाला जब भी क्या करते हैं माइनस वाला नहीं लेते हैं, क्या करते हैं माइनस वाला नहीं लेते हैं, अब हो गया नहीं लेते हैं माइनस वाला, क्या कहते हैं माइनस वाला नहीं लेते हैं। n बराबर मेरा क्या निकला 7 निकला। अब कह रहा a का मान निकालने के लिए, क्या कहता है a का मान निकालने के लिए हमको क्या करा, अब a का मान निकालने के लिए। अब देखिए तो हम समीकरण जानते हैं, एक समीकरण जानते हैं यहाँ पे। अब क्या करता है इस समीकरण पे हम बैठाते हैं a का मान निकालने के लिए। a का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकेंगे, एक चीज़ हम यहाँ करते हैं कि समीकरण फर्स्ट, हाँ अब समीकरण फर्स्ट में फिर क्या करते हैं हम n का मान रखने पे हम क्या करते हैं n का मान रख देते हैं। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, मान रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। अब a तो मेरा क्या नहीं पता, ए रहने दिए, प्लस n क्या है मेरा n तो नहीं, n निकला मेरा 7 तो हम लिख देंगे 7 - 1, और d मेरा क्या है, d मेरा 2 है, d मेरा 2 है तो 2 लिख दिए, और बराबर 4। देखिए a क्या हुआ a 7 में क्या 1, 7 में गया 7 में से 1 गया 6 गुना 6 और गुना 2 बराबर 4। अब a प्लस 6 दूना 12 बराबर 4, ये बराबर निकाल लेंगे तो 4 है, इधर प्लस हो जाके माइनस कितना जब 12, ए बराबर निकल गया मेरा -8, ए बराबर क्या निकल गया मेरा -8, ए बराबर क्या निकल गया मेरा -8, यही मेरा ए बराबर मेरा निकल गया -8।
थोड़ा पानी पीने के लिए चले गए थे, थोड़ा सा गला सूख रहा था। देखिए ए बराबर -8 हो गया, ए बराबर माइनस। और एक चीज़ देखिए, हम क्या क्या समीकरण फर्स्ट में ही क्या एन का मान रखें। इसी तरह आप सब इसको समीकरण क्या करते हैं, इस समीकरण इसको यहाँ पे देखें और ए के मान पे भी रखते हैं। ए के मान पे जहाँ एन का मान हम लिखेंगे, ए के जगह पे एन का मान रखने पे, ए के जगह पे जहाँ पे इस समीकरण, इसको समीकरण थर्ड, इसको समीकरण थर्ड मानते हैं। इस समीकरण थर्ड में भी हम क्या करें, तो एन का मान रख देंगे तो मेरा मान वही निकल जाएगा। क्या, वो मेरा मान निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। समीकरण थर्ड में भी रख दीजिएगा तो मेरा एन का मान तो वही निकलेगा, और समीकरण फर्स्ट में भी एन का मान किया वही निकलेगा। अब क्या कीजिए, इसको फिर से एक बार आप क्या कीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए करा ए एन बराबर 4 दिया हुआ जिसको अंतिम पद बोलते हैं, और डी बराबर 2 दिया, और एस एन बराबर -14 दिया गया है। तो एन और ए ज्ञात कीजिए, एन और ए ज्ञात कीजिए। तो हम लिखे पहले दिया गया है ए एन बराबर 4, ए एन का मतलब अंतिम पद 4 है, डी बराबर 2 है, और एस एन बराबर पदों की संख्या कहते हैं, पदों का संख्या का जोड़ कहता है, मतलब 14 है। अब देखिए हमको तो लिख दिए। अब एक फार्मूला ए एन बराबर फार्मूला अंतिम पद बोला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 के मेरे पास यहाँ पर एन दोनों इसके बराबर ये फार्मूला, तो ये क्या फार्मूला है, ए एन का फार्मूला है, तो ये बराबर 4 है, तो 4 लिख दिए। अब ए प्लस है, ए लिख दिए प्लस एन माइनस 1 डाल दिए, और डी बराबर 2 है, तो मेरा डी बराबर 2 है, 2 लिख दिए बराबर 4। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, समीकरण क्या किया, इसको फर्स्ट मान लिए। अब उसके बाद देखिए एस एन बराबर -14 है। अब एस एन का एक फार्मूला आता है, हम फार्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। एस एन तो नहीं पता है, तो n/2 रहने दिए, 2 है तो 2a रहने दिए, प्लस n माइनस 1 रहने दिए, और डी के जगह पे 2 है तो 2 रह दिए, -14 रहने दिए। अब देखिए n इस जगह हम क्या किए कि ये n गुणों में है, ये क्या n/2 गुणों में इधर आके भागा में आ जाएगा। जैसे ही भागा में जाएगा, जैसे हम 14 बटे इसको भागा में दिए n/2, फिर इसको जब गुणों में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, n नीचे आ जाएगा ना। इसी तरह किए, हम क्या किए, इसको डायरेक्ट किए गुणों में कर दिए, ये 2 ऊपर चले गया, n नीचे आ गया, तो हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मतलब 14 दूना 28 -28 बटा n हो गया। ये समीकरण हमको सेकंड मान लिए। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकंड हम करते हैं, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पे अब देखिए 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर डी मतलब 2 है, तो ये समीकरण मेरा सेकंड हुआ, 28 बटा n हो गया। ये समीकरण मेरा 28 बटा n समीकरण। और समीकरण फर्स्ट क्या बना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 2 प्लस बराबर 4। देखिए 2 में 2 गो से एगो घटेगा तो ये हो गया, 2a में से एगो घटेगा तो ये बचा। अब इसमें 2 n माइनस 1 इंटू 2 और n में से 2 में से घटेगा तो क्या होगा, कट जाएगा, इससे क्या कट जाएगा, ये कट गया, घटेगा 0 होगा तो मतलब कट गया, और बचा के -28 बटे n, और में घटाएंगे कहते हैं, इसमें घटाएंगे 4, तो a बराबर रहा, तो -28 बटे n माइनस किसमें घटाएं, 4 घटाएं, माइनस में घटाए 4, नहीं कुछ हो तो नीचे 1। अब दोनों का लघुत्तम जब हम लेते हैं, दोनों का जब क्या करते हैं हम लघुत्तम लेते हैं, जब दोनों का हम क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं, तो n बराबर क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं। उसके बाद हम देखिए n में से भगा देंगे n बार में, तो देखिए गुणों n से गुणों में भगा देंगे तो n बार में मतलब एक बार में, तो क्या इतना ऊपर वाले को 1 से गुणा करेंगे तो -1 से गुणा करेंगे -28 हो गया। अब देखिए n में भगा देंगे 1 से तो n बार में होगा, 4 गुना n करेंगे तो -4n हो गया, समझ गया तक। अब a बराबर मेरा -28 और -4n बराबर n निकल गया। अब देखिए अब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर अब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था, a तो यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, इस पर क्या हम रख दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4। इसमें हम क्या a का मान रख दिए, a मेरा कहाँ था यहाँ a पे रख दिए, -28 -4 न और 4n बराबर n। देखिए ये n जो पूरे a का मान ही पूरा है, ये n का मान क्या है पूरा है, इसलिए लिख लिए प्लस। अब देखिए प्लस क्या है, प्लस n माइनस 1 है, यहाँ किए हम इसको डायरेक्ट कर दिए, 2 गुना n किए तो 2n माइनस 2 गुना 1 किए तो -2 गया, इसके नहीं कुछ है तो 1 बराबर 4। अब फिर दोनों का हम क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा n आ जाएगा।
अब देखिए n में से भगा देंगे, n से क्या होगा -28 -4n, क्योंकि इतनों साइड अलग है, ये साइड इतना अलग है और ये इधर अलग है। हम क्या किए -28 और -4n हो गया प्लस, बीच में प्लस है प्लस हो गया। अब देखिए 1 से भगा देंगे हम, 1 से भगा देंगे n बार में लगेगा, ऊपर वाले के सबको n से गुना हो जाएगा। n गुना करेंगे तो 2n गुना n स्क्वायर हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 2 गुना n करेंगे तो 2n बराबर 4, इन्हें कुछ होता है 1, इन्हें कुछ होता है 1 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, क्या कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जितना ये दिया हुआ इस समीकरण, इसमें क्या 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा और 4 गुना n करेंगे तो 4n आ जाएगा। अब देखिए सेम चीज़ क्या करते हैं, इसमें इधर प्लस में इधर आके माइनस में कर दिए, 28n - 4n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n और इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ गया 4n बराबर 0, एक समीकरण बना। अब इस समीकरण को एक जगह लिखते हैं हम, क्योंकि पहले के 2n स्क्वायर को लिखे, उसके बाद -4n - 2n और -4n - 28 सबको एक जगह लिख लिए। अब जोड़े तो 2n स्क्वायर -10 हो गया, क्या हुआ -10 और -28 हो गया बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में सेम चीज़ ऐसा क्या है जो सभी में है, हम 2 से जब कॉमन लेते तो सभी में 2 निकल सकता है, तो 2 लिए, इसमें तो बचा 2 निकल गया, बचा सिर्फ n स्क्वायर, इसमें भी 2 से भगा देंगे तो 5 बार में 5n होगा, इसमें भी 14 में भगा देंगे तो 14, 28 में देंगे 14 तो बराबर 0, ये क्या निकल गया मेरा 0। अब देखिए ये गुणों में जरा के भाग में 0 के नीचे में जो कोई भी डिजिट है उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, हो गया। अब बचा मेरा क्या n स्क्वायर -5n - 14 बचा 0 समीकरण। अब देखिए समीकरण यहाँ पे समझ बहुत बहुत दिक्कत होता है कि इसको क्या करता है, ये दोनों को गुना आता है, ये दोनों क्या आता है गुना होता है, जितना एक है इतने को एक बार 1 से गुना हुआ, उसके बाद इस दोनों में गुना हुआ, उसके बाद इस दोनों को गुना के बाद तोड़ के ये प्लस या माइनस करके इतना पूर्ण होना चाहिए, -5 होना चाहिए। हम एक तरह क्या किए इसको ठीक है फैक्टर निकालते हैं, इसका क्या करते हैं फैक्टर निकालते हैं, गुणांक निकालते हैं, जैसे 14 का गुणांक हम निकाले तो क्या बार में 2 बार में 7। अब देखिए ये गुणांक यही दोनों से हमको क्या करता है इसका टूटेगा, देखिए 5 दोनों 7 गुना 2 किए तो 14 निकल गया, अब गुणांक करेंगे तो 14 निकल गया। अब देखिए इसको प्लस या माइनस करके हमको क्या करना है -5 पुराना, क्या करना है हमको -5 पुराना है। अब देखिए 2 माइनस और 7 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मेरा 9 हो जाएगा। जब हम -7 रखते हैं +2 रखते हैं तो 7 में से 2 को प्लस घटेगा तो -5 निकल जाएगा। इसी तरह के n - 12 के, अब देखिए -7 गो n रह गया प्लस 2 गो n रह गया, 2 गो n -14 बड़ा समीकरण। अब देखिए क्या करता है ये दोनों में सेम क्या n है, दोनों में n है, n कॉमन ले लिए बचा, एगो 2 गो n है तो एगो n -7 है तो 7 है प्लस हो गया। अब देखिए इसमें क्या, ये दोनों में सेम क्या है, दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं, दोनों में तो n है नहीं लेकिन 2 है, 2 लिए कॉमन तो बचा n बचा, और इसमें 14 में भगा 2 से दिया तो बचा 7, क्या हो रहा है 7, समीकरण 0 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं n + 2 बड़ा समीकरण बना लिए, और 2 को n - 7 है तो इसको क्या एक समीकरण बना लिए, n + 2 बराबर 0 और n बराबर निकालेंगे, इधर प्लस में जो जाके माइनस में आ गया, उधर क्या आ गया माइनस में आ गया, इधर क्या होगा माइनस में n हो गया। अब इधर देखिए इधर 7 n - 7 है बराबर 0 है, इधर प्लस में जाके माइनस में, इधर माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर मेरा क्या निकल गया 7 निकल गया, n बराबर मेरा 7 निकल गया, n बराबर 7। अब देखिए तो जब भी मान हम लेंगे तो क्या माइनस वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो मेरा क्या होगा n बराबर मान कितना निकला मेरा, n बराबर मेरा -7 निकल गया। अब क्या करना है हमको, क्या जब निकल गया तो हम किसी समीकरण में रख के क्या करते हैं n का मान जो रख देते हैं, n का मान जो रख दिए हम तो क्या होगा मेरा, तो समीकरण का a का क्या मेरा मान निकल जाएगा, a का मान। हम क्या किए पहले समीकरण फर्स्ट में n का मान रख दिए, समीकरण फर्स्ट है a + n - 1 × d, तो a मेरा प्लस है तो a मेरा क्या a का मान तो पता नहीं है तो निकालना है, प्लस n - 1 7 n मेरा क्या निकला 7 - 1 × d मेरा 2 है तो बराबर 4। अब a + 6 मेरे 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 6 गुना 2 किए तो 6 × 12 बराबर 4, तो a + 12 बराबर 4, तो a बराबर हो गया, देखिए इधर 4 है उधर प्लस में जाकर माइनस में आ जाएगा, तो a बराबर -8 क्या निकल गया मेरा, a बराबर -8 निकल गया। इसी तरह ये भी समीकरण 6 पे भी रखिएगा, जो n का मान तो मेरा वही मान निकल जाएगा। वीडियो हमको पूरी तरह समझ आ गया, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कहीं पे भी कोई डाउट रहा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, शेयर करें ज़रूर।